हिचकी आती है तो पानी पी लेती हूँ मैं, कोई मुझे याद करे है वो भ्रम छोड़ दिया है मैंने। वाह! क्या डायलॉग बोला है मैंने। तो ये डायलॉग आप लोगों ने सुना ही होगा गाइस, डंकी मूवी का डायलॉग है। यस, आप लोगों ने डंकी मूवी भी देख लिया ही होगा। वैसे ही सेम स्टोरी मेरे साथ भी हुआ है। एक छोटा सा गांव से एक बेचारी लड़की थाईलैंड आई। सफर कैसे रहा होगा वो आज मैं आप लोगों से शेयरिंग करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये उन दिनों की बात थी जब मैं 15 साल की थी और एक छोटा सा गांव पे रहती थी। मैं, मेरी दोनों बहनें, मम्मी तो बैंकॉक ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे भी बैंकॉक आना है, आपके साथ आके काम करना है, आपकी हेल्प करना है। मैं मम्मी को बोलती रहती थी जब भी मम्मी की कॉल आती थी, तो मम्मी 2-3 बार मुझे मना करती थी कि नहीं होगा, तुम अभी छोटी है। तो मैंने मम्मी को फोर्स किया कि मुझे आना है, तो मम्मी ने मना किया। फिर अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि मम्मी ने मुझे कॉल बैक किया। मम्मी ने बोला अगर तुमको आना है तो तुम आ सकती है। तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गई ना, इतना ज्यादा खुश हो गई उस दिन। सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही थी। खुश तो मैं बहुत ज्यादा हो गई थी, पर डर भी था क्योंकि मुझे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, वो भी अकेली। आसान तरीके से बॉर्डर क्रॉस नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी लोग होता है, पुलिस लोग वॉक होता है। तो चोरी छुपके से मुझे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुझे इतना डर लग रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं अकेली कैसे बॉर्डर क्रॉस करूंगी। तो मम्मी ने बोला तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक एजेंट होगा, उनके साथ आएंगे तुम, तो तुम डरो मत, बेफिक्र रहो। ऐसे मम्मी ने मुझे बोला। फिर तो मैं निकल पड़ी छोटा सा गांव से ताजलेक तक। ताजलेक वो जगह है जहां पर मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैं निकल पड़ी छोटा सा गाड़ी में। गाड़ी मुझे लेने आए थे खुद, मैं गाड़ी तक नहीं गई, वो मुझे लेने आए हैं। तो मैं गाड़ी में है ना, मेरे एजेंट को ढूंढ रही थी, अरे एजेंट कहाँ है। तो एजेंट था ही नहीं। फिर उसके थोड़ी देर बाद एजेंट के कॉल आ गए थे। मैंने उनको बोला, अरे भैया जी आप कहाँ हो। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना होंगे, तुमको तो मैं सिर्फ फोन पे ही बताऊंगी कि तुमको क्या क्या करना है। और गुस्सा भी आ रहे थे। फिर मम्मी से भी मिलने का आ, खुशी भी था, तो खुशी ने जीत लिया। और जैसे तैसे करके मैं ताजलेक तक पहुंच गई। तो मैं पहुंच गई थी ताजले। ताजले पहुंचने के बाद वहां पे मुझे मेरा एजेंट भी मिल गए थे। और एजेंट को मैंने बोला आप क्या इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना। तो उन्होंने बोला तुमको क्या लगता है तुम ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे आराम से बैठ के, वैसे नहीं होने वाले, तुमको नदी से जाना पड़ेगा, नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अब नदी क्रॉस करना है तो फिर भी क्रॉस करते हैं चलो। तो मैंने उनको बोला था, वो मुझे लेके गया। और वो ना वहां से ना एक डब्बा, इतना बड़ा एक इंसान को डाल सकते थे, इतना बड़ा डब्बा को उन्होंने निकाला। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अंदर घुस जाओ। मैंने बोला क्यों, मैं क्यों घुसूं अंदर। उन्होंने बोला तुमको छुपा के लेके जाना पड़ेगा वहां उधर तक, तुम यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो तुमको पुलिस पकड़ लेंगे। फिर मुझे इतना दुख हुआ, फिर से मुझे उस डब्बे के अंदर जाके रहना पड़ा, छुपना पड़ा। फिर ऊपर से मुझे ढक दिया। और वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, मुझे इतना डर लग रहा था। ओ माय गॉड, मम्मी का नाम लेती जा रही थी, मम्मी 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 बोलते जा रही थी, भगवान का नाम रही थी। और ऐसे भी लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, अगर ये बोट डूब गया है ना, मैं भी मर जाऊंगी। मुझे तो डब्बे भी बंद किया हुआ है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे थे, अंधेरा ही छाया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गई थी बॉर्डर, मतलब नदी क्रॉस हो गए थे, उधर तक पहुंच गई थी, बैंकॉक के अंदर तक मैं पहुंच गई थी। फिर मुझे वहां उस डब्बे से निकाला। तब मुझे लगा कि ओ माय गॉड मैं जिंदा हूँ अभी तक। हाँ, वहां पे मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई फिर से। तो फाइनली मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बॉर्डर नहीं नदी क्रॉस कर लिया। और मैं एंट्री ले लिया बैंकॉक के अंदर। पर तुरंत बैंकॉक नहीं पहुंचते हैं, बैंकॉक पहुंचने के लिए एक और दिन मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, एक और दिन मुझे गाड़ी में बैठना होगा। तो मैं गाड़ी में चली गई बैठने के लिए। तो वहां पर सिर्फ लड़कों ही लड़का था, एक भी लड़की नहीं थी। और मेरे लिए जगह भी नहीं था बैठने के लिए। तो वहां के जो ड्राइवर है मुझे बोला कि तुम है ना वो भैया के पाँव के ऊपर जाके बैठो। तो मैंने ड्राइवर को ऐसे देखा, क्यों, मेरे लिए जगह नहीं है। उन्होंने बोला जगह नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए भैया के पाँव के ऊपर बैठो। मुझे तो पता है ना कि मैं लड़की हूँ। वो लोग को लग रहा हो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं ऐसे थी गाइस, ऐसे। किसी को नहीं लगा, किसको नहीं लगेगा ये लड़का है या लड़की। मेरा आवाज भी ऐसे ही थे, लड़का जैसे ही है अभी तक। पर मैं लड़की हूँ। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, फिर मैंने मेरे लिए खुद जगह बना लिया वहां पर, क्योंकि मैं छोटी सी थी और
पतली सी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए थे, छोटा सा जगह मैंने खुद के लिए बना दिया। उसके बाद हम लोग सारी रात ट्रैवल किया, सारी रात गाड़ी पे थे। 3 गेट क्रॉस करना था उस रात को, तो 3 गेट हम लोगों ने क्रॉस करके सुबह हम लोग पहुंच गए थे। तो फाइनली मैं पहुंच गई बैंकॉक। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, बोला कि मैं पहुंच गई हूँ मम्मी बैंकॉक। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अच्छा मेरी बेटी आसान तरीके से पहुंच गई। पर मम्मी को क्या पता मैं कितना कुछ सह के आई हूँ। फिर मम्मी ने बोला तुम टैक्सी ले लो। हाँ, मुझे कैसे टैक्सी लेना आएंगे? मम्मी ने बोला येलो येलो होगा, पिंक पिंक होगा, उसको बोलते हैं टैक्सी। क्योंकि मैं तो गांव से आई हुई लड़की हूँ ना, मुझे क्या पता है यार कि बैंकॉक में क्या क्या होता है ना। तो फिर मैंने टैक्सी लिया और मैंने मेरी मम्मी से बात करवाई उस टैक्सी वाला अंकल को। मम्मी ने बात किया, मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आके ड्रॉप कर दो। तो टैक्सी वाला अंकल ने मुझे जहाँ पर मम्मी काम करती है वहाँ पर मुझे जाके ड्रॉप कर दिया। फिर मैं टैक्सी से निकली बाहर मम्मी के इंतजार करने के लिए नीचे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि कैसे जाना है मम्मी जहाँ पे काम करती है। मम्मी ने बोला थोड़ी देर रुकना मैं आऊँगी। तो ना मम्मी भी आ रहे थे सामने से, मैं मम्मी को देखा, मैं तो जाके हैक करने वाली थी। और वहाँ से ना एक सिक्योरिटी आया था, सिक्योरिटी और मम्मी है ना एक साथ ऐसे आ रहा था। तो ना मैं तो ऐसे सिक्योरिटी को देख के भागने लगी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो पुलिस है। ऐसे मुझे बड़े लोग ऐसे बोल के आए ना कि गांव में मेरे जो बड़े लोग होता है ना, वो लोगों ने बोला कि पुलिस पकड़ते हैं ऐसे बैंकॉक जाते हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये बैठ गया था ना कि अरे ये पुलिस ही होगा, इसलिए मैं भागने लगी इतना तेज। फिर मेरी मम्मी पीछे पीछे से दौड़ के आ रही थी। मम्मी ने बोला क्यों भाग रही है, क्यों भाग रही है? मम्मी को लगा कि मैं उनको देख के भाग रही हूँ, वैसे बिल्कुल भी नहीं था। मैं उस सिक्योरिटी को देख के भाग रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो पुलिस है। क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूँ ना, मुझे क्या पता था वो पुलिस है या सिक्योरिटी है। फिर मम्मी ने मुझे समझाया, तब भी मुझे पता चला। इतना हंसी ना, हो इतना मुश्किल से मैं आई हूँ बैंकॉक गाइस। आप लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे आसान तरीके से आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस यही है मेरी स्टोरी। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जुकाम हो रही है।